सभी सहयोगियों को यथायोग्य प्रणाम, नमस्ते और अभिवादन। मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनीता पर आपका स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। साथियों, बात 1986 की है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी के घर जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ और सौभाग्य ये रहा, वहाँ उनकी पौत्री मधुलेखा जी से मिलना हुआ। कई दिन तक कुछ देर के लिए लगातार। बाद में वो जगह भी फैजाबाद में देखने गए, जहाँ से विद्यार्थी जी का अखबार प्रताप तब निकलता था। पहले वो कानपुर से निकलता था। आरंभ में साप्ताहिक था, फिर दैनिक हो गया। पूरे भारत से उसमें खबरें छपती थी और दिग्गज साहित्यकारों ने उसमें लिखा, उसकी बागडोर भी संभाली। ब्रिटिश काल में उस अखबार में क्रांतिकारी लेखों के माध्यम से पूरे देश में स्वतंत्रता का जज्बा भरा जाता था। अंग्रेजों ने विद्यार्थी जी को 5 बार इसी वजह से जेल में डाला और अखबार को बंद भी किया, जुर्माना भी लगाया, पर विद्यार्थी जी फिर से उठ खड़े होते थे। मधुलेखा जी ने वो छोटी सी कोठरी भी दिखाई, जिसमें बैठकर वो रोज़ एक निश्चित समय पर हवन किया करते थे। लगभग 100 वर्षों से वो जगह उन्होंने और उनके परिवार के लोगों ने वैसे ही संजोए रखी, उसमें कोई तब्दीली नहीं की थी। बाकी का मकान बन गया था। मकान के बाहर अहाता, उसमें विशाल बादाम का पेड़, चारों तरफ ऊंची मुंडेर। उस पर हम बैठे तो नहीं, पर पेड़ के नीचे खड़े होने भर का अनुभव अप्रतिम था। एक अलग वाइब। गणेश शंकर जी के पुत्र परिशंकर विद्यार्थी की पुत्री मधुलेखा, जिन्हें अब मधुलिका कहते थे सब, उनसे बहुत बातें हुई वहाँ खड़े होकर। पत्तों से छनकर आती धूप एक अलग नज़ारा था वहाँ का। बहुत लंबे ऊंचे कद और भरा बदन, सुंदर मुख, लंबी सी चोटी और बहुत सरल व्यक्तित्व विद्यार्थी जी की पौत्री का। विद्यार्थी जी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को हुआ, इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में अपने नाना के घर। उनके पिता का नाम मुंशी जय नारायण था, जो स्कूल में शिक्षक थे। 9 नवंबर 1913 को उन्होंने कानपुर से प्रताप अखबार निकालना शुरू किया। स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिंदी समाचार पत्र। अखबार 1931 में उनके निधन के बाद भी कई दशकों तक चला। ये आज़ादी के बाद भी एक प्रभावशाली आवाज़ बना रहा। यह 1917 में व्यावसायिक दबावों और बाजार के बदलते स्वरूप के कारण बंद हुआ। जोशीले पत्रकार, समर्पित स्वतंत्रता सेनानी, गांधी जी के अनुयायी और कानपुर के शेर के नाम से जाने जाते थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी।
उनके पिता जय नारायण श्रीवास्तव फतेहपुर के रहने वाले थे। विद्यार्थी जी 1931 में कानपुर में सांप्रदायिक दंगों के दौरान मारे गए। जगह जगह हो रहे दंगों में उन्होंने दोनों ही संप्रदायों के हजारों लोगों की जान बचाई। 25 मार्च को वो दोनों ही तरफ के लोगों को बचाते हुए बीच में फंस गए और उस उन्माद की भेंट चढ़ गए। उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। शरीर पर बहुत से वार किए गए थे। कलम का धनी, साहसी, सद्भावी ऐसा सम्मिश्रण बहुत कम देखने को मिलता है। मात्र 40 वर्ष की उम्र में इतना कुछ करके 26 मार्च 1931 को इस जीवन की यात्रा को समाप्त कर वो आज़ादी अपनी आँखों से देखने का सपना लिए चले गए। आज भी उनके अखबार प्रताप को पत्रकारों और पत्रकारिता के लिए आदर्श माना जाता है। उससे प्रेरणा पाते हैं पत्रकार और साहित्य जगत के क्रांतिकारी लोग। गांधी जी से उनकी मुलाकात 1916 में हुई। 1917-18 में होम रूल आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब अपने असली विषय पर आते हैं। 25 मार्च 1971 को गोचर में आकाशीय ग्रहों की जो स्थिति थी, सूर्य बृहस्पति मीन राशि में, शनि बृहस्पति की धनु राशि में, मीन में ही राहु यानी सूर्य ग्रहण के अंतर्गत, मंगल नीच का जिसकी दृष्टि तुला राशि और शुक्र दोनों पर थी। ये पिछली वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं। शनि मारता नहीं पर माहौल बना देता है, बृहस्पति मार सकता है। उनके जन्म के दिन गोचर के शुक्र की ही तरह शुक्र और मंगल का संयोग, मंगल के छाया ग्रह केतु के साथ शुक्र विराजित, मंगल बृहस्पति की धनु राशि में, बृहस्पति नीच का शनि की राशि में और सूर्य भी अपनी नीच राशि तुला में। चंद्रमा फिर बृहस्पति की राशि मीन में, उच्च के बुध के ठीक सामने, लेखनी और ज्ञान का अद्भुत संयोग, और शनि सिंह राशि में। जो भीड़ उन्हें लील गई, धार्मिक होना इस दृष्टि में सबसे उत्तम समझा जाता है जो अपने धर्म को सहेजे और दूसरे के धर्म का सम्मान करे। पर भीड़ का कोई धर्म नहीं रह जाता जब वो दो टुकड़ों में बंटकर आमने सामने आ जाती है और एक तरफा फैसला चाहती है। इसी माहौल ने उन्हें विद्यार्थी जी जैसे व्यक्तित्व की हत्या करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें बृहस्पति ने सहयोग दिया और शनि ने माहौल बनाया। उनकी कुंडली नेट पर उपलब्ध नहीं है क्योंकि जन्म का समय नहीं है। जन्म के समय घर के भी कहाँ जान पाए होंगे। एक शिक्षक का बेटा शिक्षण कार्य
करते करते एक दिन अपने लिए ऐसी ज़मीन तलाश कर लेगा जहाँ से वापस लौटेगा नहीं, पर उसे कोई मिटा नहीं पाएगा। संभवतः उनकी कुंडली मेष लग्न की ही रही होगी, जो उनके राजनीतिक और राष्ट्रीय भावना को राहु केतु के माध्यम से दर्शाता है, और मंगल उनके साहस का प्रतीक और गुरु भोग और सुख से दूर ले जाकर जनता के बीच कार्य उनसे कराता रहा, और सेवा को करते करते ही शनि रूपी भीड़ उन्हें लील गई और सूर्य उनके यश को बढ़ाता रहा। यश तो साथ रहा और युगों तक रहेगा, पर उनके शरीर का साथ सूर्य नहीं दे पाया, क्योंकि सूर्य को एक नैसर्गिक पापी ग्रह माना जाता है। 25 मार्च 2026 शायद उनके आंगन में आज भी खड़ा बादाम का पेड़ उनकी प्रतीक्षा करता हो। उन्हें शत शत नमन।